हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटोर मोटर राइड। तो आज का वीडियो वाला है बजाज पल्सर NS 125 BS6 बाइक का फर्स्ट राइड रिव्यू। अगर गाइस आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में अवेलेबल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इनिशियल बाइट आपको अच्छा मिल जाता है, राइडिंग पोस्चर भी आपको अच्छा मिलता है, मिड रेंज भी बहुत अच्छा आता है इस बाइक का, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बाइक बहुत, अरे यार इसकी जो इंजन की डिलीवरी है, पावर डिलीवरी बहुत अच्छी मिल जाती है। इंजन पावर डिलीवर अच्छे से करता है। और इस बाइक में आपको मैं सबसे पहले इस बाइक के इंजन रिफाइनमेंट की बात करना चाहूँगा। आपको 0% वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं। मुझे वाइब्रेशन देखने को नहीं मिले कहीं पर भी, और मैं जितने भी एक्सेलरेट कर रहा हूँ मुझे 0% वाइब्रेशन मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं रेव लिमिट को मतलब RPM को देख सकते हैं मैं कितना रेस कर रहा हूँ बाइक को चलाने के लिए। ट्रैफिक में ऐसे आराम से बाइक हैंडल हो सकती है। बाइक का वेट आपको ज़्यादा नहीं मिलता, 144 किलोग्राम की बाइक आती है और 125 सीसी कैटेगरी में इससे अच्छी बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक पिकअप बहुत अच्छे से लेती है और इसका माइलेज आपको 55 से 60 के MPL का देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा आता है। 125 सीसी कैटेगरी में आपको लुक भी बहुत अच्छे मिलते हैं। NS 125 एकलौती ऐसी बाइक है जो लुक के साथ आपको पिकअप और माइलेज प्रोवाइड करती है, वो भी 125 सीसी कैटेगरी में। इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत आपको कम देखने को मिलती है। और इस बाइक के इंजन की बात करूँ तो आपको 124.4 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DTSI ट्विन स्पार्किंग वाला इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड के साथ BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। अब बात करते हैं इसके चढ़ाई वाले रास्ते की। तो आप देख ही सकते हैं मैं इस बाइक को चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे से पिकअप लेती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये बाइक स्ट्रगल कर रही है, बहुत आराम से। और लीन देख सकते हैं, लीनिंग एंगल भी बहुत अच्छे से लेती है बाइक, मतलब लीन कर सकते हैं आप आराम से इस बाइक को। टायर्स भी आपको वाइड मिलते हैं और इसकी पावर जो आपको मिलती है 11.9 PS एट 8500 RPM और इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 11 न्यूटन मीटर का एट 7000 RPM। ये बाइक आपको कम्यूटर सेगमेंट में मिलती है, कम प्राइस पर आती है, तो आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशो भी अच्छा मिल जाता है। और स्पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्पोर्टी लुक इससे अच्छा आपको 125 सीसी कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा। NS 160 जैसा लुक मिल जाता है आपको NS 125 में। और इस बाइक का जो आपको राइडिंग पोस्चर मिलता है थोड़ा लीन होना पड़ता है। जो हैंडल बार है बहुत वाइड मिलता है आपको, मतलब कंफर्टेबल राइड मिल जाती है आपको विथ स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन। रियर का पूरा लुक देते हैं। रियर व्यू मिरर्स, स्विच गियर्स में आपको राइट साइड में यहाँ पर इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट वाला बटन, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर पासिंग स्विच, अपर डिपर स्विच, टर्न सिग्नल्स वाला बटन और ये हॉर्न वाला बटन। जैसे कि आप सुन सकते हैं, आपको हॉर्न अच्छा मिल जाता है इस बाइक में। और जो आपको टैंक का लुक मिलता है बहुत अच्छा आता है, मस्कुलर लगती है। बाइक पर आप बैठेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि 125 सीसी कैटेगरी की बाइक है, आपको कम से कम 160 सीसी की बाइक लगेगी। इतना अच्छा राइडिंग पोस्चर मिलता है और इतना अच्छा लुक आता है। और इसका जो हैंडल बार मिलता है आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। 125 सीसी कैटेगरी में आपको बजाज के अलावा कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता क्लिप ऑन हैंडल बार। और इसका इनिशियल बाइट और मिड रेंज तो मैंने बता ही दिया। टॉप एंड भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इस बाइक में। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं हाईवे पर राइड कर रहा हूँ इस बाइक को। ब्रेक्स की बात करूँ तो आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल ड्रम ब्रेक मिलता है। फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक विद कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे आप रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है CBS काम करता है इस बाइक में। और इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं, वो भी बहुत स्मूथ आते हैं। क्लच भी बहुत लाइट आता है इस बाइक का। आपको पिकअप भी अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसमें आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, क्लॉक मिलती है आपको। यहाँ पर बजाज का लोगो, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट, टर्न सिग्नल्स वाली लाइट, अपर डिपर लाइट और लो बैटरी इंडिकेटर, सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल से मिल जाती है। हाईवे राइड करना हो या सिटी राइड आराम से आप इस बाइक पे कर सकते हैं। आपको बहुत परफेक्ट बाइक मिल जाती है 125 सीसी कैटेगरी में। 1,22,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। श्री वेंकटेश्वर राजयोग बजाज उदगीर में आपको इस बाइक की ऑन रोड प्राइस 1,22,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। 1,22,000 में आपको 125 सीसी कैटेगरी में इससे अच्छी बाइक देखने को नहीं मिलती। प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशो बहुत अच्छा मिल जाता है। 12 PS के करीब आपको पावर मिलती है। और इनिशियल बाइट, टॉप एंड, मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग आता है इस बाइक में। आपको कहीं नहीं लगता कि बाइक आपको 125 सीसी की है। ये बाइक लुक्स में और इंजन परफॉर्मेंस में 150 सीसी को टक्कर दे सकती है, मैं इतना पक्का कह सकता हूँ। और इस बाइक की जो आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है 12 लीटर की मिलती है और माइलेज
60 के करीब, मतलब समझ जाओ हाईवे राइड या फिर हाईवे टूरिंग आप इस बाइक पे आराम से कर सकते हैं। रेवल मीटर मिलता है आपको। आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं, बहुत स्पोर्टी करती है। अब मैं आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ। जैसे कि आपने सुन लिया आवाज़, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो एकदम परफेक्ट पैकेज आता है 1,22,000 रुपये में 125 सीसी कैटेगरी। मतलब इसका इंजन को आप मत देखो, क्योंकि आपको जब चलाएंगे तो आपको 125 सीसी का नहीं लगेगा। बहुत स्पोर्टी इंजन आता है आपको, और रिफाइनमेंट में तो इससे अच्छा इंजन मैंने नहीं देखा। बजाज ब्रांड की तरफ से की बात कर रहा हूँ मैंने दूसरे बाइक्स भी राइड किए हैं, लेकिन इसका जो रिफाइनमेंट लेवल है कुछ अलग ही आता है। आपको ऐसा लगेगा जापानीज़ ब्रांड का आप कोई मोटर चला रहे हैं, इतना रिफाइंड आता है इंजन। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है, लेकिन आपको फ्यूल इंजेक्शन जैसी सर्विस मिलती है इस बाइक से। सर्विस कॉस्ट भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, और बजाज ब्रांड की तरफ से आती है बाइक, तो आपको सर्विस सेंटर ऑल इंडिया देखने को मिल जाते हैं। और इसकी डायमेंशंस की बात करूँ तो सीट हाइट आपको 805 mm की मिलती है, सफिशिएंट है। और जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 189 mm का मिलता है, तो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत सफिशिएंट आते हैं, नीचे मार नहीं लगेगा आपके बाइक को। और जो ओवरऑल वेट मिलता है 144 किलोग्राम का आता है। तो आपको जो फ्रेम मिलता है, मतलब जो इसके चैसिस मिलते हैं वो भी अच्छे से फ्रेम किया गया है, मतलब अच्छे से सेटअप किया है। आपको वेट महसूस नहीं होता इस बाइक का। टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की मैंने बता दी। और इस बाइक की आवाज़ तो आपने सुन ली। इस बाइक की प्राइस आपको 1,22,000 मिल जाती है, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिल जाता है बजाज ब्रांड की तरफ से। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर NS 125 VS6 बाइक का फर्स्ट राइड रिव्यू दे दिया। आपको कैसी लगी बाइक कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।